नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमरेंद्र ज्ञान में। तो आज हम स्टैटिक का एक पोर्शन जो कि पुस्तक और उसके लेखक को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम प्राचीन काल की कुछ पुस्तकों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे ट्रिक्स आपको याद करने की इस चैनल पर मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला लिखा हुआ है मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। ये किसकी पुस्तक है? तो ये विशाख दत्त की पुस्तक है। कैसे याद करेंगे? छोटा सा ट्रिक है, मैं बताता हूँ। जैसे जो मुद्रा होता है, मुद्रा मुद्रा मतलब होता है रुपया और पैसा। क्या होता है? रुपया और पैसा होता है। ये विशाल मात्रा में, ठीक है, विशाल मात्रा में। एक ट्रिक तो ऐसे हो गया छोटा। मुद्रा राक्षस, मुद्रा विशाल मात्रा में राक्षस के पास होता है। किसके पास होता है? राक्षस के पास होता है, के पास होता है। तो ऐसे हो गया, मुद्रा राक्षस हो गया और विशाख दत्त हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगला है लिखा हुआ देवी चंद्रगुप्तम। क्या है? देवी चंद्रगुप्तम। तो ये किसकी पुस्तक है? ये भी विशाख दत्त की पुस्तक है। कैसे याद करेंगे? तो जो देवी माता होती है, क्या होती है? जो देवी माता होती है उनका जो स्वरूप होता है वो विशाल होता है। देवी माता का स्वरूप विशाल होता है। विशाल होता है। कैसा होता है? विशाल होता है। तो इससे आप याद रखते हैं देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगला लिखा हुआ है, देखिए आपका अष्ट अध्यायी। अष्ट अध्याय को किसने लिखा? तो अष्ट अध्याय को लिखा पाणिनि ने। कैसे याद करेंगे? तो अष्ट मतलब होता है आठ, ठीक है, अध्याय मतलब पाठ, आठ पाठ। ठीक है, तो हम इसको ऐसे करके आठ पन्ना, पाणिनि को हमने पन्ना लिखा, आठ पन्ना, तो अष्टाध्यायी पाणिनि। ठीक है, क्लियर? क्लियर है। अगला है आपका राज तरंगिणी। क्या है? राज तरंगिणी। इसको किसने लिखा? कलहन। राज तरंगिणी को लिखा कलहन ने। तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो किसी राजा के राज में कलह, राजा के राज में कलह, राजा के राज्य में कलह, कलह। तो राजा से हो गया राज और कलह से कलहन, राज तरंगिणी कलहन। अगला है आपका नागानंद। नागानंद हर्षवर्धन। क्या है? नागानंद हर्षवर्धन लिखा हुआ है, नागानंद हर्षवर्धन। इसको कैसे याद करेंगे? इसको याद करने का छोटा सा ट्रिक है, ठीक है, कि नाग को देखकर हर्ष होना। नाग को देखकर क्या होना? हर्ष होना। नाग को देखकर हर्ष, हर्ष मतलब खुश, खुशी होना। नाग को देख करके खुशी होना, वही नागानंद हर्षवर्धन। ठीक है, क्लियर है? आगे चलें। आगे लिखा हुआ है आपका रत्नावली और प्रियदर्शिका। क्या लिखा हुआ है? रत्नावली और प्रियदर्शिका किसने लिखा है? हर्षवर्धन ने लिखा है। कैसे याद करेंगे? तो देखिए, रत्न मतलब होता है आभूषण। आभूषण देख करके हर किसी को खुशी होता है। तो रत्न को देखकर, रत्न को देखकर, रत्न को देखकर हर्ष होना। हर्ष मतलब खुशी होना, हर्ष मतलब खुशी होना। तो रत्न को देखकर हर्ष होना मतलब रत्नावली हर्षवर्धन। क्लियर है? चलिए, क्लियर है। अगला आपका प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका मतलब इसको हम पढ़ेंगे प्रियादर्शिका मतलब, प्रिया मतलब गर्लफ्रेंड। मेरी जो गर्लफ्रेंड है उसको देखने पर, प्रिया जो गर्लफ्रेंड है, प्रिया गर्लफ्रेंड को देखकर मुझे हर्ष हुआ, मुझे हर्ष हुआ। हर्ष मतलब खुशी हुआ। तो अगर किसी की गर्लफ्रेंड प्रिया है तो उसको देख करके उसको खुशी होता है, हर्षवर्धन। अगला है इंडिका। इंडिका को किसने लिखा? मेगास्थनीज ने। कैसे याद करेंगे? तो इंडिया होता है,
इंडिया 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 में मेगा शो होता है। क्या होता है? मेगा शो। जो भी होता है बड़े मात्रा में शो होता है तो मेगा शो। तो इंडिका मेगास्थनीज। अगला है आपका नीतिसार। नीतिसार किसका है? कामंदक। कैसे याद करेंगे? नीति नीति किसी काम की। नीति किसी काम की। नीति किसी काम की तो नीतिसार कामकंद। ठीक है। अगला आपका पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो चंदबरदाई ने लिखा है। तो पृथ्वी क्या लिखा है? पृथ्वी पर चांद। पृथ्वी पर चांद। आपको याद हो रहा होगा, ये बहुत सारी ट्रिक्स है जो कि मैं बता रहा हूँ, छोटी छोटी ट्रिक्स है। आप याद रखोगे तो आपको याद हो जाएगा। अगला है आपका किराती अर्जुनीय भारवी। किराती अर्जुन। किराती को हमने ऐसे किया, किराती अर्जुनी भारवी मतलब होता है कीरथ। कीरथ पर अर्जुन का भार। रथ पर अर्जुन का भार। ठीक है। अगला आपका बुद्ध चरित सौंदरानंद अश्वघोष। बुद्ध चरित सौंदरानंद। तो बुद्ध का चरित्र की घोषणा। घोषणा तो गया अश्वघोष। तो बुद्ध चरित अश्वघोष। अगला आपका सौंदरानंद। सौंदरानंद सुंदर होने पर उसकी घोषणा। सुंदर होने पर उसकी घोषणा। सौंदरानंद अश्वघोष। बुद्ध चरित अश्वघोष। दो चीजें आपको याद हो गई, बुद्ध चरित के बारे में, अश्वघोष के बारे में। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका लिखा हुआ हर्षवर्धन कादम्बरी चंडी शतकम बाणभट्ट। हर्षवर्धन कादम्बरी चंडी शतकम बाणभट्ट। इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है बाणभट्ट ने। किसको लिखा है? बाणभट्ट। कैसे याद करेंगे इसको? याद करने का मुझसे कोई ट्रिक नहीं बना है, इसको आप अपने ढंग से देख लीजिएगा। हर्ष बाणभट्ट और क्या कहते हैं कादम्बरी चंडी शतकम, इसका बाणभट्ट। तो ये थी हमारी आज की छोटी सी ट्रिक। कल हम इसी वीडियो को दोबारा रिपीट करेंगे। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है तो आप बताइए कि आप किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।